लेजीनेस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को करना चाहते होगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लेजी फील होता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आप एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले लीजिए। जो बच्चा 10 साल का है, उसे उसकी माँ कहती है कि घर में रहो, लेकिन वो घर में रहना नहीं चाहता है। वो बाहर जाता है, धूप में खेलता है, दिन भर कुछ ना खाता है ना पीता है। फिर भी ना तो वो थकता है, ना ही उसे लेजीनेस होती है। वहीं एक 20 साल के इंसान को देखिए, जो घर में पड़ा रहता है, दिन भर खाता है, दिन भर सोता है, फिर भी उसे लेजीनेस लगती है। दिन भर उसे थका थका सा महसूस होता है, हालांकि वो कुछ भी नहीं करता है, फिर भी उसे लगता है कि उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आखिरकार इन दोनों में इतना डिफरेंस कैसे है? वो डिफरेंस इसी वजह से है क्योंकि वो बच्चा उस खेल को एंजॉय करता है। हाँ, ये बड़ा इंसान जो है, ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल चुका है। इसे अपनी लाइफ बोरिंग लगना शुरू हो गई है। इसका रीजन है लाइफ में कोई भी पर्पस का ना होना। जब किसी की जिंदगी में कोई भी पर्पस ना हो, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। एक समंदर में एक इंसान नाव लेके निकल गया, बीच समंदर में उसे पता ही नहीं है उसे जाना कहाँ है, तो वो बीच समंदर में फंस गया। उसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वहीं कोई दूसरा इंसान जिसे पता है मुझे कहाँ जाना है, तो वो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग्स को करेगा, उसी हिसाब से अपने खाना को बचा के चलेगा, उसी हिसाब से साफ पानी को बचा के चलेगा, जिससे वो समंदर से निकल सके, अपनी मंजिल तक पहुंच सके। वो 20 साल का इंसान जो दिन भर आलस की वजह से पड़ा रहता है, अगर उसकी जिंदगी में कोई पर्पस आ जाए तो वो इंसान 1 मिनट की फुर्सत नहीं देगा, वो बिल्कुल भी आलसी नहीं रहने लगेगा। आखिरकार आप अपनी लाइफ में पर्पस कैसे ला सकते हैं? आखिरकार कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कोई पर्पस कैसे ला सकता है? क्योंकि अगर आपकी लाइफ में जब एक बार पर्पस आ जाएगा, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाओगे, तो आपको कभी भी लेजीनेस या बोरिंग फील नहीं होगा। ऐसा आप कैसे कर सकते हो? आपको पहले तो अपनी लेजीनेस को खत्म करने के लिए उन चीजों को ट्राई करना चाहिए जिन चीजों को करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। अब आप कहोगे मैंने किसी चीज को ट्राई किया ही नहीं है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप बाहर जाओ, आप देखो कि कौन कौन सी चीजें इस दुनिया में हो सकती है। क्योंकि बिस्तर में पड़े पड़े आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करने से अच्छा लगेगा, क्या करने से नहीं। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? बाहर जाओ, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, कोई भी काम करो। आप कोई भी काम करके ही जान सकते हो कि आपको उसमें मजा आता है या नहीं। इसीलिए मल्टीपल चीजों को सीखने की कोशिश करो, बहुत सारे स्किल्स को सीखने की कोशिश करो। कोडिंग, बुक रीडिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम, जिस चीज में आपको अच्छा लगे और उस चीज में अपना करियर बना लेना, या कम से कम उसी चीज को जिंदगी भर करना, जिससे आपको आपकी लाइफ का कोई पर्पस मिलेगा। आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये आपको दूसरों से बिल्कुल भी चोरी नहीं करना है, खुद का अपना पर्पस बनाना है। जैसे किसी का पर्पस हो सकता है कि उसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो किसी का पर्पस हो सकता है कि मुझे अच्छी फिजिक बनानी है, किसी का पर्पस दोनों हो सकता है। तो आप अपनी लाइफ का पर्पस उसी तरह से डिसाइड कर सकते हो। उस काम को करके तो आज से ही अपनी लाइफ में काम करना स्टार्ट करो। काम करते रहोगे तो आपको लेजीनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगी। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। ये कोई स्टोरी नहीं है बल्कि रियल इंसिडेंट है। वो है स्पिरिटेड अवे। आपने ये एनिमेशन मूवी तो जरूर से देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देखना, बहुत ज्यादा अमेजिंग मूवी है। इस मूवी के जो एनिमेटर है उनका नाम है मियाजाकी, हैयाओ मियाजाकी। वो अपनी लाइफ में कभी भी रिटायर नहीं हो पाए। इसलिए नहीं कि उनकी लाइफ में पैसों की दिक्कत थी, इसी वजह से वो रिटायर नहीं हो रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में उन्हें अपने काम से इतना ज्यादा प्यार था कि वो चाहकर भी रिटायर नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कल से रिटायर हो जाऊंगा, और अगले दिन वो वापस से ऑफिस आ गए और फिर से अपने काम को करने लग गए। हालांकि उसके बाद उन्होंने कोई मूवीज नहीं बनाई, लेकिन वो ड्राइंग करना सारी उम्र नहीं छोड़ सके। उन्होंने ये कह दिया, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक ड्राइंग बनाते रहूंगा। हाँ, आज के बाद में कोई मूवीज नहीं बनाऊंगा। इसी तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन भी जब वो मरने वाले थे, उस समय भी वो फॉर्मूलाज लिख रहे थे। दुनिया के जितने लॉज हैं उनको मिलाकर एक लॉज बना रहे थे। यानी वो भी अपनी लाइफ में उसी काम को करते हुए मरे जिन काम को करना उनको पसंद था। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होगा तो आप बेड पे रील्स देखते देखते मर जाओगे। तो कोई बहुत ही अच्छी मौत नहीं होगी। मरना ही है तो अच्छे से मरो। अपनी लाइफ में अच्छा से पर्पस ढूंढ के उसी काम को करते हुए मरो, चाहे वो कोई भी हो सकता है। आप वर्ल्ड का बिगेस्ट बिजनेसमैन बन जाओ, उसके बाद आप इस दुनिया से चले जाओ। आप बहुत सारे हॉस्पिटल खोल सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, जिसके बाद लोग आपकी बहुत ज्यादा तारीफें करें चाहे ना करें, दुआएं तो जरूर ही देंगे।
इसीलिए आप अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढिए, अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करिए कि वो लोग भी अपनी लाइफ में कोई पर्पस ढूंढे, क्योंकि अगर आप बदलिएगा तो आपसे आपका वातावरण बदलेगा, आपके आसपास के लोग बदलेंगे और इस तरह से हम सब बदल सकते हैं, हम सब कामयाब हो सकते हैं।